नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार टीजीटी संस्कृत शिक्षकों को शीघ्र ही अन्य टीजीटी शिक्षकों के समान लाभ प्रदान करेगी। सुंदरनगर में आज संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार संस्कृत भाषा को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जयराम ठाकुर ने बताया कि शिमला जिले में रामपुर के शिंगला और मनाली के निकट जगतसुख में नए संस्कृत महाविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति के साथ ही संस्कृत लेक्चरर्स के नए पद सृजित किए गए हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने आगामी वर्ष से तीसरी कक्षा से संस्कृत भाषा पढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में एक चैरिटेबल नेत्र अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा संचालित ये अस्पताल गरीब नेत्र रोगियों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इस अस्पताल में गरीब मरीजों का निःशुल्क नेत्र उपचार किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने एक एडवांस लाइफ स्पोर्टिंग एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 6 सितंबर को बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बिलासपुर सदर और जुखाला में प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। उपायुक्त पंकज राय ने आज बिलासपुर में इन कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार के आपसी समन्वय के प्रदेश में विकास गतिविधियों को लागू करने में गति मिली है। मंडी जिले के संधोल, धर्मपुर और मंडप में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में अब तक 8,65,000 नल कनेक्शन लगाए गए हैं। इसके विपरीत पिछले 70 वर्षों में मात्र 7,63,000 कनेक्शन दिए गए थे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी और प्रदेश में विकास की गति तेजी से बढ़ेगी। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि भाजपा कार्यकाल में ही प्रदेश में उद्योगों का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क को मंजूरी मिलना भाजपा की डबल इंजन सरकार का एक बड़ा तोहफा है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इस पार्क की स्थापना से जिले में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार की ओर से विशेष औद्योगिक पैकेज मिलने के बाद राज्य में 788 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। लाहौल स्पीति के उदयपुर में नए विकास खंड कार्यालय का तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से उदयपुर मंडल की 14 पंचायतों के विकास कार्यों में और अधिक तेजी आएगी। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस की पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन में भाग लिया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों व निर्णयों से महंगाई व बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।